लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हालात कुछ ऐसे ही हैं। इस तकलीफ को तो हम लोग सह सकते हैं, लेकिन जो एक घाव जो शरीर पे लगे हों वो दिखते हैं, लेकिन जो घाव मन में लग जाए, दिल में लग जाए, वो नहीं दिखते। तो हमारे जख्म, हमारे घाव बड़े गहरे हो चुके हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ समय मैं आपका लूंगा और उस समय में आप थोड़ी देर इस गर्मी को सहते हुए अगर बैठे रहेंगे तो मुझे इस बात का दुख तो है कि आपको गर्मी सहनी पड़ रही, लेकिन मुझे खुशी भी होगी कि आप मुझसे जो प्यार करते हैं वो दिखता भी है। तो क्योंकि देखो कुदरत भी हमारे साथ है, मौसम ठंडा हुआ ही नहीं हुआ, मेरे आते ही हुआ ही नहीं हुआ। देखो मेरा मानना हो सकता है मेरे बोलते बोलते आंधी या बारिश भी आ जाए। आपकी गर्मी की पीड़ा मैंने रखी, वो कुदरत ने सुन ली, लेकिन मुझे जो पीड़ाएं हैं उनको कुदरत के सुनने से फायदा नहीं होगा, उनको जब तक आप नहीं सुनोगे और आप मेरी बात पे नहीं चलोगे। जैसे कुदरत खड़ी हुई ना अभी 5 मिनट पहले में और अब में फर्क हुआ नहीं हुआ बताओ? लेकिन जब आप कुदरत की ने जिस तरह मेरी बात सुनी ऐसे आप भी मेरी बात सुनोगे, तब जाके बदलाव होगा। तो समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं भारत की धरती में, देखो मीडिया के लोग छोड़ के बाकी लोग बैठ जाओ, तुम्हारा प्रोग्राम है खराब होगा तब तुम्हारा अच्छा होगा, तब तुम्हारा यहां से जो संदेश जाएगा वो लोग लेके ले जाएंगे कि भाई भीम आर्मी के लोगों ने क्या प्रदर्शन किया। यहाँ हमारी छोटी बहन भी बैठी है, मिशनरी गायिका निशा बोध, उसके लिए भी मंगल कामनाएं उनकी पूरी टीम के लिए कि वो ऐसे आगे बढ़ते रहे। अक्सर उसकी शिकायत रहती है कि हमारे लोग उसको बुला तो लेते हैं मगर पैसे पूरे नहीं देते। ऐसे कई मिशनरी सिंगर है जो इस बात की मुझसे मेरे पास शिकायत करते रहते हैं। मैं समझता हूं इनका भी मन बहुत है पैसे देने का, लेकिन क्या करूं उनके हालात ही ऐसे। ये जो पैसा जुटाते हैं उसमें टेंट कर लेते हैं, साउंड कर लेते हैं, स्टेज लगा लेते हैं और थोड़े बहुत पानी वानी की व्यवस्था, सम्मान की व्यवस्था बाद में जेब देखते हैं। इधर निशा को देखते हैं तो फिर निशा की तरफ देख के जेब की तरफ देखते हैं तो पैसे कम पड़ जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि समाज का सहयोग इनको इतना मिले कि इनकी जेब में इतने पैसे हों कि ये मेरी बहन को और फालतू करके पैसे दे कि वो और ताकत से मिशन का काम करे। मेरी इसलिए उसको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पुनः मैं अपनी बात पे आता हूं। समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष भारत की धरती पे जन्मे, जिन्होंने अपने खून का एक एक कतरा, अपने जीवन के सारे सुख सुविधाएं हमारी वजह से बलिदान की कि उनकी आने वाली पीढ़ी देश में स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारों के साथ जी पाए। ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए मुझे बड़ा गौरव फील हो रहा है कि हम उनके वंशज हैं। उनके साथ साथ आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की भी शहादत दिवस है। मैं इस मंच के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा जी को भी नमन करता हूं। लेकिन सम्मानित साथियों, सिर्फ नमन करने से काम नहीं चलेगा। नमन के साथ साथ हमें उनके दिखाए रास्ते पे भी चलना पड़ेगा। हमें जो लोग मिशन की बात करते हैं, जो लोग मिशनरी भावना की बात करते हैं, जो नीला पटका डाल के हमारे नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों को गांव देहात में जाके अपनी जिम्मेदारी को अदा करना पड़ेगा। उनको खुद मिटा के खुद को इस आंदोलन में लगा के अपने समाज को अपने कंधों पे बिठा के आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये आंदोलन पुनः खड़ा होगा। मैं नमन करता हूं महात्मा बुद्ध को, मैं नमन करता हूं सतगुरु रविदास जी को, मैं नमन करता हूं भगवान वाल्मीकि जी को, गुरु नानक देव को, संत कबीर को। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर को। मैं नमन करता हूं महामना रामसूर वर्मा जी को, शहीद आजम भगत सिंह को, पेरियर रामास्वामी नायकर को, प्यारे लल्ले यादव को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को। मैं नमन करता हूं गुर्जर सम्राट मीर भोज जी को। मैं नमन करता हूं कोतवाल धन सिंह गुर्जर को। मैं नमन करता हूं कुंभाराम आर्य जी को, सर छोटू राम जी को, महाराज सिंह भारती जी को। और मैं नमन करता हूं माता दीन वाल्मीकि जी को, विजय सिंह पथिक जी को।
और उन वीरांगनाओं को, जिनमें मां अवंतिका बाई लोधी, मां झलकारी बाई कोरी और ऐसी वीरांगनाएं, मां फूलन देवी, मां रमाबाई, मां सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने अपने बच्चों से भी ज्यादा हमें अपने बच्चे मान के हमारे लिए। लाइट चली गई? हेलो, अभी तो पता नहीं क्या क्या जाएगा। इस लाइट का तो इंतजाम हम कर लेंगे, लेकिन जो रोशनी हमारे घरों से भी जाने का, छीनने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में भी हमें सोचना है। तो ये तो जनरेटर से इंतजाम हो जाएगा, ये जनरेटर से इंतजाम हो जाएगा। या मुझे आपने इतनी ताकत दी है कि मैं और जोर लगा के बोलूंगा तो मेरी आवाज आप तक आ जाएगी, ऐसा भी मेरा मानना है। लेकिन जो रोशनी भारतीय संविधान की वजह से हम वंचित वर्गों के घरों में आई थी, उसको ये सरकार छीनने का काम कर रही है। इसका भी इलाज करने की जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। हेलो हेलो, ए बोलने दो। हेलो, देखो क्या क्या सामना करना पड़ता है, समझ रहे हो? हेलो, इसका तो इंतजाम हो गया। अब बात करें, ये मैंने अपनी कुर्सी पे उस मां को बिठाया जिसने अपने बच्चे को खो दिया। वो बच्चा, वो हमारा छोटा भाई आकाश गुजर, आप अपने भाई के रूप में उसको महसूस करो कि वो आपका भाई था। चुप हो जाओ, जहां बैठे वहीं सुन लो। इतने अच्छे नहीं है तुम, पहले तुम्हें बिठाना पड़ रहा था, अब तुम इनको ज्ञान बांटने लगे हो। अगर तुम पहले अनुशासित होते तो ये लोग नहीं खड़े हो पाते। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज हम हजारों संख्या में यहाँ हैं। हमारे प्रदेश के नेता सुनील अवस्थी जी, बैरसिया जी, सत्येंद्र जी, राहुल जी, रामप्रीत जी, अनिल जी, चंदन जी, ये सब लोग हमारे प्रदेश के नेता यहाँ हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी भाई रविंद्र भाटी जी भी यहाँ, दशरथ जी भी यहाँ हैं, वीरेंद्र जी भी यहाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब न्याय सबके लिए समान है, तो आकाश गुजर का ऐसा क्या अपराध था कि उसके परिवार को, वो हमारी मां जो यहां बैठी है आज, उसको खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। उसका एकमात्र अपराध था कि वो भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था, अग्निवीर में भर्ती होने के लिए गया। उसका नाम आकाश गुजर की जगह आकाश अहिरवार भी हो सकता था, आकाश जाटा भी हो सकता था, आकाश मेघवाल भी हो सकता था, आकाश चौधरी भी हो सकता था, क्योंकि हम मानवता को मानते हैं, हम इंसानियत को मानते हैं। हम ये मानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा धर्म अगर कोई वह है वो इंसानियत है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये मां यहां बैठी है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने आप को हिंदुत्व की सरकार कहती है, और उस आकाश गुजर की मां को क्या जवाब है इनके पास, जिनके बच्चे के खून से होली इस सरकार के अधिकारियों ने खेली। जहां इनकी यूपी में भी सरकार है, आगरा में वो उतरा और उसको उठा ले गया, उसको गोली मार के 40 दिन वो लोग वो अस्पताल में रहा। जानवर को भी नहीं मानते, जानवर की तरह उसके पैर में बेड़ी डाल के तब तक उसको इलाज को प्राइवेट हॉस्पिटल तक भी उसको जाने नहीं दिया, जब तक उस बच्चे ने अपने प्राण नहीं तोड़ दिए। वो सोचता होगा आकाश गुजर कि कोई तो होगा जो मुझे न्याय दिलाएगा, कोई तो मेरा भाई खड़ा होगा। ऐतिहासिक रूप से मैंने गुजर समाज में जन्म नहीं लिया, मगर मैंने इस बहुजन समाज में जन्म लिया है। आकाश गुजर मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, इसको न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। और जितनी जिम्मेदारी मेरी है इतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं इसलिए भी लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं कि यहाँ बहुजन समाज कमजोर है, हम इनको आर्थिक मदद नहीं करा सकते, हम इनको आर्थिक मदद भी करा सकते हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं ये सरकारें किसके लिए है? हम सरकार को पैसा देते हैं, हम जो टैक्स देते हैं उससे सरकार का बजट बनता है, उस बजट से हमारे लिए काम होने चाहिए। लेकिन उस बजट से जो गोलियां बन रही हैं, उन गोलियों को हमारे सीने में दागा जा रहा है। ये सरकार ने हमें दिया है। हो सकता है आने वाले कल में
गुर्जर समाज के लोग इस अन्याय को